क्या गृह युद्ध के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है? वेलकम टू फोकस। जी हाँ, ये गंभीर प्रश्न है और पूछा जाना जरूरी था। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है कि पूरा हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है। जो कंपोजिट इमेज है वो बहुत खतरनाक इमेज बन रही है। हमारे जितने वीडियो रिसेंटली उसमें ये बात हम बताते रहे, दिखाते रहे, और पहले भी हमने बहुत दफे ये बात कही है कि भारत को गृह युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। मैंने ये भी कहा है कि इसकी शुरुआत सबसे ज्यादा जो होगी वो पश्चिमी बंगाल में होगी। पर टू बी ऑनेस्ट, उससे पहले ही सड़कों पर उतर आए हैं नौजवान, लड़के लड़कियां, जगह 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 जगह, कोल्हापुर, जयपुर, जगह जगह, लखनऊ, छोटी छोटी जगहों पे उबाल आ गया है। पूरा मशाल लेके निकल पड़े हैं रात में लोग। ये तो एक तस्वीर हुई। दूसरी जो उससे भी भयानक तस्वीर है वहां हुई, जहां मुझे बहुत अंदेशा था उसका, वो पश्चिमी बंगाल। ये तो जाहिर था कि वहां, ये माने या न माने, इलेक्शन चोरी किया गया है। लेकिन ठीक है, जिस तरह से इन्होंने धोखे से, गणेश कुमार की साजिश से, उसके ऑपरेशन से, इलेक्शन कमिश्नर के जिस तरह से ये चुनाव करवाए हैं और लाखों लोगों को वोटिंग से वंचित रखा गया, उबाल पे था सब कुछ। ममता बनर्जी को बाहर किया गया और फिर उसके जो विधायक थे वो तोड़ने शुरू हुए। और ममता बनर्जी ने जो अपनी एक मीटिंग की अपने विधायकों की, जो कि सिर्फ 80 रह गए थे इस SIR की प्रक्रिया के अंतर्गत, उनमें से भी उस मीटिंग में 60 लोग नहीं आए, सिर्फ 20 आए। और सब जगह मोदी मीडिया में जोरों से एक तरह का पूरा कैंपेन शुरू हो गया कि ममता इज फिनिश्ड, फिनिश्ड। और इसकी कोई कसर भी उन्होंने नहीं रखी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ। अभिषेक बनर्जी जो कि एक यूथ आइकॉन है, MP हैं, 3 दफे जीत चुके हैं, उन पर जब वो एक पार्टी के वर्कर के घर जा रहे थे एक सकरी सी गली में, क्योंकि उस वर्कर की मृत्यु हो गई थी, तो उन पर वो एक स्कूटर पर पीछे बैठे हुए जा रहे थे, स्कूटर रोककर घेरा गया, उन पर अटैक किया गया। और उन्होंने, किसी ने उनके सेफ्टी के तौर पर जल्दी से एक हेलमेट उन्हें पहना दिया, जिसकी वजह से शायद उनकी जान बच गई। क्योंकि साफ चित्र देखने को मिले हैं कि किस तरह से पथराव किया जा रहा है। इवन बीजेपी की जो महिला लोग हैं, उन्होंने भी अंडे पकड़ रखे थे, हाथ में फेंक रहे थे, वो सब तस्वीरों में आए हैं। कीर्ति आजाद जो TMC के, तृणमूल कांग्रेस के बड़े इंपॉर्टेंट MP हैं, उन्होंने एक तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तस्वीरें दिखाई उसमें, किस तरह से सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से अटैक किया गया अभिषेक बनर्जी पर। और ममता बनर्जी ने एकदम एक विरोध करना चाहा, तो वो जहां जाकर धरने पर बैठना चाह रही थी वहां उन्हें नहीं बैठने दिया गया। वो जो एक पंडाल बना रहे थे एक जगह जहां सब लोग ही एक जिससे प्रदर्शन वगैरह करते हैं और इकट्ठे होते हैं और भाषण वगैरह होते हैं, उसे उनकी जितनी भी चीज़ें थी पंडाल बनाने की वो भी तोड़ दी गई। पर किसी तरह से फिर कहीं उन्हें जगह मिली और उन्होंने ऐलान किया कि वो चुप नहीं बैठेंगे। बंगाल में भी करेंगे, पश्चिमी बंगाल में, और दिल्ली में भी जाएंगे।
और उन लोगों की तस्वीरें, जैसा कि मैंने बताया, कीर्ति आज़ाद साहब ने बताई, जिन्हें 5 को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन क्या कुछ होगा? ममता बनर्जी तो चुप नहीं बैठेंगे। जो आग प्रज्वलित हो गई है वो क्या रुक जाएगी? और जो ये छोटे छोटे शहरों में, पूना, ये कोल्हापुर वगैरह में, वहां जो जन समुदाय उमड़ पड़ा है, वो क्या रुक जाएगा? लोग अंदाज लगा रहे हैं कि मोदी साहब को सर छपाने की जगह नहीं मिलेगी, और हर तरह की चालाकी पश्चिमी बंगाल ने उन्होंने की और करते जा रहे हैं। शाह साहब, महाराष्ट्र उबाल पे है, पश्चिमी बंगाल अब उबाल पे आएगा। तो जो मुझे लगा था कि शायद एक गृह युद्ध की संभावना है, मैंने इतने विराट, इतने विकट गृह युद्ध की कल्पना तो नहीं की थी, पर यह जरूर किया था एक किस्म का गृह युद्ध जरूर होगा, जब ये जो हमारी केंद्र की सरकार है, ये अपनी ही जनता के विरुद्ध खड़ी होगी और जनता जब पकड़ेगी, इनके गले पकड़ेगी। ये जो घटनाएं मैंने बताई, इनसे साफ लग रहा कि जो फर्स्ट फेज है, पहला चरण इस गृह युद्ध का, वो तो शुरू हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली उसमें हिंसा भी देखने को आई है। ये रुकेगा नहीं। सिर्फ यही उम्मीद की जा सकती है कि ये और ज्यादा हिंसा में ना पलट जाए। ये सब हमारे ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हम सोते रहते हैं या जागते हैं। फोकस का पर्पस आपको जगाना ही है, खुद को भी जगाना है। मैं तो जागता जा रहा हूँ। व्हाट अबाउट यू?